हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का टॉपिक। नंबर सिस्टम में हम लोगों को जानकारी लेना है कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल टू बाइनरी में, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। कंप्लीट नंबर सिस्टम एक ही वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। मैं वसूल कमर सीमांचल टेक में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए लाता रहूं नए नए वीडियोस, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करता हूं मैं अपना क्लास। स्क्रीन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया आप लोगों को कि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग बिना टाइम खराब किए। मैं यहाँ से ब्लैक स्पॉट ले लेता हूँ। ये नंबर सिस्टम कंप्लीट आपको देखना है। ये नंबर सिस्टम पहले समझना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम चार तरीके का होता है। कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होंगे? चार टाइप्स के नंबर सिस्टम होंगे जो कि कंप्यूटर पे वर्क करती है। कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होंगे? चार टाइप्स के नंबर सिस्टम होंगे। चार टाइप्स के नंबर सिस्टम में देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से बस सुनना है और आसानी से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाला है। पहला है बाइनरी, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है ऑक्टल और फाइनल एंड लास्ट हेक्साडेसिमल। ये चार तरीके का नंबर सिस्टम है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि बाइनरी के नीचे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2 दिए हैं, यहाँ पे 10 दिए हैं, यहाँ पे 8 दिए हैं, यहाँ पे 16 दिए हैं, थोड़ा सा नीचे लिखे हैं, यानी बेस में लिखे हैं बेस। तो दोस्तों बाइनरी का बेस 2 है। बाइनरी का बेस 2 क्यों? क्योंकि इसके फैमिली में 0 एंड 1 यही दो डिजिट हैं। दो डिजिट होने की वजह से बेस कितना बन गया दोस्तों? 2 बन गया, 2 बन गया। ओके। एंड नेक्स्ट डेसिमल की बारी आती है। डेसिमल में अगर हम लोग चलें तो डेसिमल में देखते हैं दोस्तों कि डेसिमल का बेस 10 है। डेसिमल का बेस कितना है? 10। डेसिमल का बेस 10 क्यों बना, कैसे बना, तो उसका डिटेल आपको यहाँ देखना है। 0 से लेकर के 9 तक, यानी 9 खुद एंड 0 सब मिला करके बेस कितना बन जाएगा? 10। यहाँ पे बेस दिखाने की कोशिश किया हूँ मैं दोस्तों पीडीएफ में। तो बाइनरी का बेस 2 है। बस बेस को समझना है, बेस देखते ही आपका गेम चेंज करना है। बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10 एंड ऑक्टल में नंबर सिस्टम जो है 0 टू लेकर के 7 तक ही डिजिट है। 7 के बाद 8, 9, 10 इसमें कभी नहीं आने वाला है। इसी तरह से 0 और 1 के बाद कभी भी ये 2 इस तरह से नहीं आने वाला है। इसमें ध्यान से सुनना है, इसमें 2 कभी नहीं आने वाला, यानी 0 होगा। 0 मीन्स सब ऑफ, ऑन 1 का मतलब होता है ऑन, चालू रहना मशीन का। ओके। ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में बेस 8 बना। बेस 8 क्यों बना? क्योंकि इसके फैमिली में 0 से लेके 7 तक का डिजिट है। कहाँ तक का डिजिट है? 0 से लेके 7 तक। दोस्तों अगर ये पीडीएफ चाहिए होता है तो मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ध्यान से सुनना है आपको दोस्तों। उसके बाद बारी आती है हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल में क्या है? दो तरीके का नंबर सिस्टम होगा। एक होगा 1 में आपका 0 से लेकर के 9 तक नंबर रखेगा, और एक होगा आपका 2 में A to F लेटर रखेगा। यानी हेक्साडेसिमल में दो तरीके का नंबर सिस्टम रहता है। एक है आपका 0 to 9 और एक है A to F। दोनों मिला करके बेस कितना बनेगा? 16 बनेगा। बेस कितना बनेगा? 16। तो दोस्तों बाइनरी का बेस 2 याद रखना है, डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8, हेक्साडेसिमल का बेस 16। और कैसे बना इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाया गया है यहाँ पे, बेस कैसे बनाया। अच्छा, बेस 16 का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ करके दिखाया गया है। बेस 16 कैसे हुआ हेक्साडेसिमल का, देखते हैं टॉपिक। इस टॉपिक को देखते हैं। तो डिटेल्स में अगर जब हम लोग चलेंगे तो हेक्साडेसिमल में 0 to 9, 0 to 9 यहाँ तक आ गया दोस्तों, और A B C D E F तक पहुंचे। तो 9 तक तो दोस्तों यहाँ तक डिजिट खत्म। 9 के बाद बारी आती है A का वैल्यू हेक्साडेसिमल में 10 होगा, B का वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 एंड F की वैल्यू 15। अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में हेक्साडेसिमल में F की वैल्यू कितनी होती है, तो F की वैल्यू 15 यहाँ का, यहाँ से 15 एंड यहाँ का 0, कुल मिला के 15 और 0 मिला के कितना हो गया? 16 हुआ। आपका टोटल बेस हेक्साडेसिमल में 16 हो गया। वो कैसे? तो आप गिनती कर लीजिए खुद, आपको और भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो बेस को फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ
बेस को समझना है, बेस समझेंगे तो नंबर आसान हो जाएगा। बाइनरी का बेस हमेशा 2 होगा, कभी भी 3 नहीं होने वाला है। डेसिमल का बेस हमेशा 10 होगा, कभी भी 11 नहीं होगा। ऑक्टल का बेस 8 ही होगा हमेशा। एंड हेक्साडेसिमल का बेस आपका 16 होगा, हमेशा होगा दोस्तों। तो इसका डिटेल मैंने यहाँ पे बता दिया। ये था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, चलिए आगे की तरफ। आगे दिखाया गया है दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर 2 में नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या नंबर कन्वर्ट में एक आसान सा तरीका से मैं कर रहा हूँ। पेज को मैं 2 पार्ट्स में बांट दिया हूँ, ऐसे करके जो सेपरेटर लाइन देख रहे हैं आप पेज को, एक तरफ ये है एक तरफ ये है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सब का कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं, बाइनरी का, डेसिमल का, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ, डेसिमल टू बाइनरी पहुंचना है दोस्तों। डेसिमल में कितना? बेस 10 है। बेस 10 डेसिमल का ही होता है। बेस 10 है और ये रिजल्ट लाया हूँ, कैसे लाया हूँ? तो बेस 10 है, बेस 10 और उसके बाद मैंने 25। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, 25, 35, यानी यहाँ आप 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट आप वहाँ लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं सर क्या लिखूँ वहाँ पे, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी। यहाँ पे 35, 25 जो कि डेसिमल्स के फैमिली का है वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर डेसिमल के फैमिली का होना चाहिए। डेसिमल की फैमिली कहाँ से? 0 से लेकर 9 तक। तो 25 है, 25 को भेजना है कहाँ? बाइनरी में। यहाँ देखिए 25 को बाइनरी में भेजना है, तो मैंने 25 ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया यहाँ, और फिर 25 ऐसे लिख दिया मैं, और यहाँ यानी 25 मैंने ऐसे कर दिया दोस्तों, ऐसे 25 इस तरीके से, और ऐसे करके मैंने फिर सेपरेटर लगाया और ऐसे किया दोस्तों, और यहाँ R फॉर रिमाइंडर और 2 से मैं चलाया हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, यही चीज मैंने यहाँ पे टाइम बचने के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना बने, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि जिस नंबर सिस्टम में मुझे जाना है, यानी डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी का बेस कितना है? बाइनरी का बेस 2 है। जिसके बेस में जाना है उसका बेस से हम लोगों को चलाना है दोस्तों। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 12 दूना 24, 12 दूना 24, 25 में से 24 चले जाएगा, यानी 12 दूना 24, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। R फॉर रिमाइंडर है, यहाँ 1 मैंने बचा दिया। यानी दोस्तों 2 से हमने इसको सेपरेट किया, 2 1 आने 2, 2 दूना 4, 1 बचा ना दोस्तों, 1 यहीं पे मैंने लिख दिया है। फिर मैंने 2 से चलाया यहाँ पे, 2 के 2 कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 2 6 जा, यानी 2 6 जा 12, 2 6 के 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 0 बचा। फिर 2 का 2 टेबल पढ़ेंगे, 2 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, तो बचा 0। फिर यहाँ पे बारी आ गई, यहाँ तो 2 का 2 टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा दोस्तों। यहाँ तक पहुंच गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर मैंने एक एरो दिखाया है कि आपका नंबर नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है। तो देखिए, तो 1 1 1 1 लिया, फिर 0 0 0 0 0 0 दिया एंड 1 दिया। तो दोस्तों 25 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट ऐसा है। ओके दोस्तों, अब देखिए टॉपिक का नाम क्या है? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। इसी नंबर को मैं उल्टा रहा हूं, यानी पलट रहा हूं इधर, देखिए इधर। अब टॉपिक का नाम क्या है? बाइनरी टू डेसिमल। ये नंबर 25 को जब मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो रिजल्ट मिला इतना, और जब इसी को फिर मैं उल्टा वापस करूंगा तो क्या 25 मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है दोस्तों? तो देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैंने देखिए 1 1 0 0 1, वही नंबर मैंने यहाँ लिखा। यहाँ क्या आएगा तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन करने की कोशिश किया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ सॉल्यूशन कैसे किया गया है दोस्तों। ये 1 है, ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे, और जिसका बेस है, जिस बेस से आपने भाग दिया था, जिस बेस से आपने एलसीएम टाइप का चलाया था, उसी बेस से दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 2 पर पावर 4 कैसे हुआ? तो यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ 1 उठा के मैं डाल दिया, 1 इंटू 2 पर पावर 4 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 है तो एक पावर घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग करना होगा 0 से, तो जाहिर सी बात है कि एक पावर घट जाएगा। 1 2 3 4 5, तो मैंने 2 पर पावर लगा दिया 4,
फिर बारी आई इस 1 की, ये 1 मैं यहाँ लिख चुका हूँ, 1 इंटू 2 पर पावर 3, रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, 1 इंटू 2 पर पावर 3, क्योंकि 4 है तो जाहिर सी बात है पावर 3 आएगा उसके बाद। फिर बारी आती है किसकी, 0 की, तो 0 इंटू 2 पर पावर 2, उसके बाद फिर बारी आती है 0 की, यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 2 पर पावर 1, फिर से प्लस, यानी सब में प्लस करते आए हुए हैं, प्लस लास्ट वाला 1 बच गया, लास्ट वाला 1 यहाँ दिखाया हूँ, 1 इंटू 2 पर पावर 0। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 2 पर पावर 4 का मतलब 16 प्लस 2 पर पावर 3 का मतलब 8। इस सबको आप अगर सॉल्यूशन करते हैं तो इस पे क्या होने वाला है, 0, अंडा मिलने वाला अंडा, और इन सबको हल करने के लिए क्या मिलने वाला है, 0। इसमें बड़ा अंडा वाला मिलने वाला, बड़ा अंडा मिल जाएगा सभी, यानी 0। ओके, और यहाँ पे आपका 2 पर पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो अभी से जान जाइए। 2 पर पावर 0 का मतलब 1, यानी किसी भी नंबर पर पावर 0 कर दें तो उसका मान होता है 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब इसको ऐड कर लेना है, 16 यानी 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25। तो मैं यहाँ पे आपका आंसर में लिखने वाला हूँ 25। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए 25 को कन्वर्ट किए थे तो आपका इतना बना था, और फिर जब उल्टा उसको कन्वर्ट करते हैं तो 25 मिला कि नहीं मिला। तो ये टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। जब इस नंबर को कन्वर्ट करके डेसिमल को लेके गए थे बाइनरी में, वही नंबर फिर से सेम पलट देंगे हम लोग तो आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप सॉल्यूशन सही करते हैं। तो ये था टॉपिक, दोनों टॉपिक कवर हो गया, यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल भी कवर हो गया, डेसिमल टू बाइनरी भी कवर हो गया दोस्तों। अब ध्यान से सुनना है, अगला टॉपिक ये था लॉन्ग प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, लॉन्ग। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि नहीं शॉर्ट प्रोसेस हो, फॉर कंपटीशन पर्पस टिप्स एंड ट्रिक्स में देने वाला हूं, तो दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला यह है, इधर से लिखना है हमेशा, इधर से मैंने एरो यहाँ पे इंडिकेट किया है यहाँ से। इसमें आपको क्या करना है, 1 2 का 4, आपको पता होगा 1 2 का 4 यानी 1 2 4 यानी डबल हो रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024, 1024 दूना 2048। कुछ नहीं किया हूँ, डबल किया हूँ, बस इसको याद रखना है। 1 2 का 4, 4 2 का 1 याद होगा आपको। तो इस तरह से 1 2 का 4 याद रखना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये आप याद कर लीजिएगा जहां तक हो सकता है, प्लीज कम से कम एटलीस्ट 2048 तक तो याद कर ही लीजिएगा। अब ऊपर के नंबर को सॉल्व करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया था अभी ये, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वही नंबर है कि ऊपर वाला नंबर सेम। आप ऊपर में ध्यान दीजिए, ऊपर में 1 1 0 0 1, देखिए 1 1 0 0 1 वही नंबर है। तो कंपटीशन के लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान सा टिप्स मैं बताने वाला हूँ। ये जब भी आप बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, क्यों, डेसिमल का बेस कितना है जी, डेसिमल का बेस है 10, तो डेसिमल का बेस है दोस्तों 10, उस 10 में हम लोगों को कन्वर्ट करना है बाइनरी को, किसमें, डेसिमल में। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, लंबी प्रोसेस से बचने के लिए ये जो मैं फॉर्मूला बताया अभी आपके सामने में 1 2 का 4, ये आपको बाइनरी के नीचे लिख देना है। वो कैसे लिख दिया मैं, जैसे ये नंबर है, इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, 2 4 8 16 लिख दिया। अब सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों नंबर को, ये दोनों को ऐसे करके गुना कर देंगे, ऐसे करके, यानी 16 और 1 को गुना करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 16, प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितने मिलने वाला है, 8, 4 को 0 से गुना करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो कितना मिलने वाला है, 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना 1। अब आप इसको जोड़ के देखिए, तो जोड़ के देखेंगे तो आपको हर हालत में 25 मिलने वाला है दोस्तों। वेरी आसान सा टिप्स है दोस्तों। अगर इसी तरह से आपको कोई और नंबर निकालना हो, सपोज दैट जैसे 1 0 1 1, इसका अगर आपको डेसिमल वैल्यू निकालना हो तो सिंपल कुछ नहीं करना, एक लाइन खींच देना है, 1 2 इसके नीचे 4 इसके नीचे 8। दोस्तों 8 को 1 से गुना करेंगे, इसको 8 1 जा 8, 8 ये तो 0 हो जाएगा, तो 8 और 2 10 एंड 10 और ये क्या होने वाला है 1, तो 8 8 एंड 2 10, 10 और 1 11, 11 आपका आंसर आ जाएगा किसमें दोस्तों, डेसिमल में। ओके दोस्तों, बात समझ में आई होगी इसको।
चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला ये है कि अगर 25 हमको दे रहा है, 25 यहाँ 25 दे रहा है हमको, इसको अब मुझे कन्वर्ट करना है इसमें, क्या वो मान कैसे बैठे, कितना फास्ट ट्रिक से बताएं। तो आपको वही फॉर्मूला लिख देना है 1 2 4 8 16, फिर आगे आपको अगर लिखना है तो 32 लिखिए, 32 गुना 64 लिखिए, 64 लिखिए, लिख दे सकते हैं आप। 25 है तो इस 25 को आप जो डिजिट है ये डिजिट यहाँ बैठा दीजिए आप 1 0 0 1 1, इस फॉर्मूला में वो डिजिट को बैठा दीजिए और फिर आप क्या कर दीजिए, इसको आप देख रहे हैं जो जो यहाँ पे आपने फॉर्मूला में बैठाया इसको, यानी ये जो नंबर है 1 1 0 0 1, आपने फॉर्मूला लिखा 1 2 का 4 1 2 4 8 16, उस हिसाब से इस नंबर को आपको बैठा देना है यहाँ इस तरह ऐसे करके बैठा दिया नंबर बैठाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर बैठ गया और कुछ नहीं सोचना है कि ये जो 25 है 25 किसको किसको जोड़ने पर 25 बनेगा, 25 किसको किसको जोड़ने पर बनेगा दोस्तों, यानी 16 को जोड़ेंगे 8 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 1 को जोड़ेंगे, यानी जिसको जिसको जोड़ने पर 25 बन रहा है 25 बन रहा है उसके नीचे लगा देंगे 1, उसके नीचे लगा देंगे 1, इसके नीचे लगा देंगे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये तो 16 प्लस 8 प्लस 1 यानी 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25 मिल चुका मुझे, बाकी की जरूरत नहीं है जोड़ने का, तो बाकी की जिसकी जिसकी जरूरत नहीं पड़ी उसके नीचे लगा देंगे 0। तो क्या देखिए तो ये बाइनरी कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, यही 25 का तो बाइनरी था। ओके दोस्तों, यही ना था, कन्वर्ट आसानी से हो सकता है, यानी 1 2 4 8 16 1 2 4 8 16, इसके नीचे यही नंबर को आप बैठा दिए। इस नंबर को बैठाने के बाद कुछ नहीं करना है, किसको किसको जोड़ने पर 25 बनेगा, जिसको जिसको जोड़ने पर 25 बनेगा उसके नीचे लगा देना है 1, उसके नीचे क्या लगा देना है 1, इसके नीचे क्या लगा देना है 1, यानी 16 एंड 8 24 और 8 25, ये तो जोड़ने में आया ही नहीं, तो नहीं आया तो 0, तो सब मिला करके आपका बाइनरी में हो गया ऐसा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं, फिर यहाँ इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, इरेज कर लिया मैं इसको आगे की तरफ करने के लिए। इसी तरह से मैं एक मैथ देता हूँ आपको ताकि आप खुद यहाँ पे सॉल्व कर सकें। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया, यहाँ मान के चलिए सपोज दैट 15 का 15 है हमारा क्या डेसिमल, 15 क्या है हमारा डेसिमल है, और इसको मुझे लेके जाना है कहाँ बाइनरी, यहाँ बाइनरी में, यहाँ बेस 2 बाइनरी का बेस कितना था 2, यहाँ लेके जाना है। कैसे 15 को करेंगे, तो आप 1 2 का फॉर्मूला लिखिए 1 2 4 8 और 16 लिखने की जरूरत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 15 ही तक है ना, 15 तक ही है, 16 लिख के क्या फायदा है। किस किस नंबर को जोड़ेंगे तो 15 बनेगा, ध्यान दीजिए आप किस किस नंबर को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब 8 शामिल होगा, 4 शामिल होगा, 2 भी शामिल हो जाएगा, 2 2 2 एंड फाइनली 1 भी शामिल हो जाएगा। वाह, सभी शामिल हो गया तो कोई बात नहीं, 15 का बाइनरी में सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया। कैसे 1 1 1 एंड 1, ये था शॉर्टकट ट्रिक दोस्तों, आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको मैं दिया हूँ टास्क, इसको कन्वर्ट करना है खुद से, और कन्वर्ट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना आंसर सही दिया है। वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, अगला है आपके यहाँ पास, यहाँ पे 35 दिया हुआ, चलिए एक एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में और ज़्यादा आ जाए। ये 35 है, 35 को किस में भेजना है बाइनरी में, शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूँ। 35 कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है 35 का, 35 को यहाँ पे भेजना है, तो 35 के लिए फॉर्मूला क्या लिख देना है 1 2 का 4, तो आपके पास 1 2 का फॉर्मूला लिख देना है। वो कैसे लिख देंगे, 1 2 का फॉर्मूला लिखना 1 2 4 8 16 32 1 2 4 8 16 32 लिख दिया मैं।
अब 35 तक 35 तक लाना है, तो 35 में 32 तो शामिल होगा ही, 32 और 2 शामिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 32 एंड 2 34 और 1 शामिल कर देंगे। जो शामिल जो हो रहा है उसके नीचे 1, ये हो रहा है तो इसके नीचे 1, ये हो रहा है तो इसके नीचे 1, है ना, ये सब शामिल हो रहा है, बाकी तो नहीं हो रहा है, तो इस सब के नीचे आपको बड़ा वाला लड्डू डाल देना है, लड्डू। ओके, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 35 हो जाएगा। इसका मतलब 35 का आंसर आने वाला है 100000011, यानी 10000000001, यानी 1 2 4 8 1 000 1 एंड 1, एक और छूट गया था 1। इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो रहा है 1 2 4 8 16 32 32 और 2 34 और 1 35 दोस्तों। तो इस हिसाब से आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ये बाकी के साथ आपको मैं छोड़ दिया, अब खुद बनाना है। अगला टॉपिक है दोस्तों आपके पास डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल दोनों एक साथ करके दिखाया है। तो डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 125 ये हमारा डेसिमल है, ऑक्टल में जाना है, क्योंकि बेस देख के ही पहचान लेंगे कि बेस हमारा 10 है तो डेसिमल का है, बेस 8 है तो बेस 8 किसका होता है, ऑक्टल का होता है। यहीं पे अगर मैं बेस आपको 10 दिया और यहाँ पे अगर मैं बेस 2 देता हूँ, 2 2 2, इससे पहले के मैथ में ऊपर में जब हम लोग सॉल्व किए, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 2 तो आप यहाँ चलाते थे 2 से, लेकिन अब मैं 2 से नहीं चलाने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे चलना है बेस में, 8 वाले बेस में चलना है, 8, तो मैं चलाऊंगा इसको 8 से। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, कितना बच गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4 एंड 5 मिलकर के कितना हो जाएगा 45, 8 5 जा 40, 5 बच जाएगा, 5 दे देंगे रिमाइंडर में। ओके दोस्तों, रिमाइंडर हमेशा यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, यानी 15 में से 8 चले जाएगा तो कितना बचा 7, तो 7 को मैंने यहाँ कर दिया। अरे सिंपल सी बात है भाई कि 8 का टेबल पर 8 1 जा 8, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 4 यहाँ 5 में मिलके 8 5 जा 40, 5 यहाँ लगा दिया हमें। इसी तरह से 8 का टेबल पड़ा, 8 1 जा 8, बच गया 7, 7 यहाँ पे लगा दिया और फिर नीचे से ऊपर की तरफ मैं एरो कर दिया। ये नियम है, रूल है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो आ गया 1 7 एंड 5, 1 7 एंड 5, ये देखिए आप 1 7 एंड 5। ओके दोस्तों, और फिर इसी नंबर को मुझे क्या करना है 175, यही नंबर को अब मुझे ऑक्टल टू डेसिमल करके देखना है, क्या ये नंबर सही माने में 125 है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करके, इसको सॉल्यूशन देने की कोशिश किए हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या है दोस्तों, आपको पता है इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि 1 इंटू 2 पर पावर लिखते थे, लेकिन यहाँ 8 पर पावर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पे हम लोग जाना चाह रहे हैं, जहां जाना चाह रहे हैं उसका बेस कितना है, बेस है 8, बेस 2 तो है नहीं, बेस 2 होता तो यहाँ 2 लिखता, लेकिन बेस 8 है तो 8 लिखूंगा, 8 पर पावर 2, यानी 1 2 3 में से एक घटा देंगे अपने मन से, पावर लगा देंगे 2, फिर से प्लस, उसके बाद बारी आती है 7 की, 7 इंटू 8 पर पावर 1, उसके बाद बारी आती है किसकी 5 की, 5 इंटू, अब 1 के बाद जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा 8 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर पावर 0 होने का मान कितना होता है 1, तो 8 पर पावर 2 का मतलब 64। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे आप लोग, 7 8 जा 56 एंड 5 इंटू 1, क्यों, किसी भी संख्या पर पावर अगर 1 होता है तो उसको पावर अगर 0 होती है सॉरी, तो आपको मान करना है 1, वैल्यू उसका 1 होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 25। तो देखिए तो यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट सिखाए हैं, डेसिमल टू ऑक्टल सिखाए हैं, और उसी नंबर को यानी डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू फिर सिखा दिए हैं डेसिमल, यानी उल्टा करके सिखाए हैं ताकि आप दोनों को समझ सकें दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे पता लगाएंगे? ये है डेसिमल बेस 10, हेक्साडेसिमल कैसे दोस्तों? बेस 16 है। बेस का खेल होता है, बस बेस को समझना है और नंबर पे आपको गेम कर लेना है। तो यहाँ नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश किए हैं, किससे किसमें? तो डेसिमल से हेक्सा में। वहां पे डेसिमल से बाइनरी में करते थे तो 2 से डिवाइड करते थे, वहां डेसिमल से ऑक्टल में करते थे 8 से भाग देते थे। अब यहाँ डेसिमल से हेक्सा में चलते हैं तो आपको कितना से करना है? बिल्कुल 16 से करेंगे क्योंकि इसका बेस 16 है। तो बेस 16 में आया, 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स, 7 बार पढ़ेंगे तो ये कटेगा। और फिर 7 टाइम पढ़ने के बाद फिर जो रिमाइंडर बचा उसके लिए फिर मैंने 8 टाइम्स पढ़ा। उसके बाद इन सबको, यानी यूं समझ लीजिए, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है ये तो आप सिंपल रफ में ऐसा भी कर सकते हैं। रफ में आपको मैं बता दूं एक ट्रिक कि 16 को आप भाग दे दीजिए ऐसे करिए, 1 2 5 0, डिवाइड कीजिए। जस्ट डिवाइड जब कीजिएगा आप दोस्तों, जब सॉरी जब डिवाइड करते हैं आप लोग तो आसानी से आपका यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। वो रिजल्ट ये मिलने वाला है कि 16 का टेबल पढ़ेंगे हम। 16 का क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टेबल पढ़ेंगे। 16 का टेबल पढ़ लेते हैं। 16 का टेबल पढ़े, 16 7 जा, 16 7 जा, चला दिया हमने, यानी 16 7 16 7 जा कितना होता है दोस्तों? 112। ये ना होता है दोस्तों। चलिए 112 भी किया हमने और फिर मैं यहाँ से माइनस करूंगा। माइनस करके देखता हूँ, 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ओके, यहाँ 2 से कितना आ जाएगा? 1 1, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? 30। कोई बात नहीं, अगला चलाते हैं दोस्तों। अगला क्या है? अगला फिर से आपको 16 से चलाना है। तो फिर से आपको कितना का टेबल चलाना है? 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? तो 16 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, 8 16 8 कितना होता है दोस्तों? 128। तो चलिए मैं लगा दिया 128, 128। ओके दोस्तों, 128 लगा दिया, यहाँ पे माइनस किया तो कितना बच जाएगा दोस्तों? यहाँ बच जाएगा आपके पास 130 से 128 चले जाएगा तो बचेगा दोस्तों 2। ओके दोस्तों, ये 2 क्या है? शेष है, शेष। इसी को तो हम लोग रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। तो रिमाइंडर मैंने यहाँ तो वही लिखा हूँ मैं, रिमाइंडर 2, हमेशा रिमाइंडर को यहाँ लिखा जाता है। बच गया 78, तो 78 को मैंने यहाँ लिख दिया। ओके दोस्तों, फिर मैं चलाया 16 का टेबल, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 4 जा 64, 64 में से 78 में से 64 जाएगा तो बचेगा रिमाइंडिंग कितना? रिमाइंडिंग बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 14, 14 लिख दिया मैं, और यहाँ बचेगा 4, 16 4 जा। और फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलाया हूँ दोस्तों, ऊपर नीचे से कहाँ तक? नीचे से ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 14 एंड 2। लेकिन आपको पता है दोस्तों हेक्साडेसिमल में 14 का मान कितना होता है? हेक्साडेसिमल में अभी मैं बताया आपको इस चार्ट में, अगर आपको याद होगा। चलिए मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ। हेक्साडेसिमल में 14 को क्या कहते हैं? ये देखिए आप चार्ट देखिए, हेक्साडेसिमल में 14 को ई कहते हैं दोस्तों। तो यही चीज मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में समझाया हूँ कि हेक्साडेसिमल में दोस्तों 14 को कहते हैं ई। 14 का वैल्यू कितनी है? ई। तो मैं लिखने वाला हूँ 4e2, यहाँ पे मैं वही लिखा हूँ 4e2। ओके दोस्तों, ये था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब फिर देखिए क्या किया हूं मैं? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यानी ये नंबर को कन्वर्ट किया, ये नंबर को कन्वर्ट किया तो ये आया। इसको फिर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं और चेक करना चाहता हूं कि ये मिल रहा है मुझे कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हम लोगों का सॉल्यूशन गलत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4e2, यही क्वेश्चन है। 4e2 चलना कहाँ है? चलना है हम लोगों को डेसिमल में। चलना कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा कट गया है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 10 होगा बेस में, यहाँ थोड़ा सा। ओके, चलना है यहाँ, तो कोई बात नहीं, 4 लिख दिया। 4 यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर 8 से मल्टीप्लाई की। अब बारी आई 16 का, क्योंकि 16 बेस है। 16 टू द पावर 2, क्योंकि 1 2 3 0 से शुरू करेंगे तो पावर तो एक घटेगा ही, तो इसलिए 16 पावर 2 प्लस e इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे 16 टू द पावर 0 है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? 16 टू द पावर 0, यहाँ पे 16 टू द पावर 0
क्यों? क्योंकि 2 इंटू कुछ बचा नहीं तो पावर 1, 1 के बाद तो 0 ही है, 16 टू द पावर 0, इसी वजह से इसका मान यहाँ 1 आया है। तो दोस्तों 16 टू द पावर 2 का मतलब 256, 256 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपको 1024, और उसके बाद फिर 14 एंड 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 224 और 2 यहाँ पे, और एनीथिंग इज टू द पावर 0 अगर होता है, किसी भी संख्या पर 0 पावर होता है तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे 2 1 जा 2, तो इसको भी देख लेंगे 2 1 जा 2। तो इस तरीके से आप जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐड करने पर 1250। तो देखिए दोस्तों, डेसिमल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू डेसिमल, यानी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू, ऐसे करके अगर देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, दोनों यहाँ पे करके दिखाया गया है कि नंबर चाहे आप गुड बोलिए तो गुड बराबर अच्छा होता है, नहीं अच्छा बराबर गुड, बात एक ही है। यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश किया हूँ, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किए, और जब हेक्साडेसिमल को पलट रहे हैं नंबर को तो वही वैल्यू हो रहा है। यहाँ पे दोनों में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। अगला है दोस्तों डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे करते हैं? बहुत आसान सा है डायरेक्ट कन्वर्जन। अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना पड़े, डायरेक्ट में करना पड़े, तो आपके पास एक टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं मैं। वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, नोट में देखिए। अगर बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्ट कन्वर्ट करनी है तो 3 का पेयर करना होगा, 3 का पेयर करना होगा। चलिए देखते हैं 3 का पेयर। और अगर आप डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट में देखिए सबसे पहले आपको बाइनरी, चूंकि ये आप खुद पहचान लिए हैं नंबर को, क्योंकि ये बाइनरी का फैमिली है, क्योंकि इसमें 2 है, बाइनरी वाले नंबर को सबसे पहले भेजना पड़ेगा दोस्तों कहाँ? डेसिमल में, क्योंकि इसका बेस कितना है? 10 है। बेस 10 किसको कहता है? डेसिमल को कहता है। फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 8 में, तो बेस 8 किसका होता है? ऑक्टल का होता है। तो ये लंबी प्रोसेस है, समय ज्यादा लगेगा। कंपटीशन में आपको ये नहीं करना है। करना क्या है कंपटीशन में? आपको यहाँ देखिए XYZ, यहाँ पे मैं समझाया हूँ XYZ का मतलब, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके जो भी यहाँ आएगा, अभी मैंने कन्वर्ट करना सिखाया ना आपको, क्या कन्वर्ट करना सिखाया? बाइनरी टू डेसिमल सिखाया ना, जस्ट यहाँ। अभी देखिए आप लोग बाइनरी टू डेसिमल कहाँ करना सीखा हम लोग? बाइनरी टू डेसिमल, ये देखिए आप यहाँ पे सीखे, सबसे पहले भी सीखे आप बाइनरी टू डेसिमल। ये देखिए बाइनरी टू डेसिमल, वही चीज आपको बाइनरी टू पहले डेसिमल करना है, तभी आपको काम करना है वो। तो मैं यहाँ पे था इनडायरेक्ट कन्वर्जन। अब डायरेक्ट कन्वर्जन हमको 3 का पेयर करना है, 3 का पेयर यहाँ पे करके दिखाया है। क्वेश्चन तो वही है, 3 का पेयर, 3 का पेयर मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ। मतलब क्वेश्चन वही है, 3 का पेयर क्या हुआ? 3 का जोड़ा लगाया, यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाया, यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा दिया। जब 3 का जोड़ा बराबर ना मिले तो अपने तरफ से 0 बैठा देना है। जैसे यहाँ पे 1 बेचारा अकेला हो रहा था, तो उसको हम लोग जोड़ा बनाने के लिए डबल 0 एक्स्ट्रा मैंने बैठा दिया। और 0 किस साइड? इस साइड नहीं बैठाएंगे दोस्तों, 0 इस साइड हमेशा बैठेगा। तो देखते हैं 3 का पेयर करने के बाद क्या हुआ। अपने पास जादू वाला जो फॉर्मूला 1 2 का 4 वो लगा दीजिए, 1 2 4, फिर इसमें लगा दीजिए, यहाँ पे 1 2 4 लगा दिया, फिर इसमें फॉर्मूला लगाइए 1 2 4, फिर इसमें लगाइए 1 2 4। ओके दोस्तों, तो लगा तो दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 4 और 0 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0। सबको सॉल्यूशन करेंगे तो इससे मिलेगा 3। यहाँ पे भी आ जाइए, 1 और 1 को आप गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। 2 और 1 को यहाँ आया, 2 और 1, ये 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2, 0 और 4 को गुना करेंगे तो 0, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 जोड़ने पर। ये बेचारा 1 तो अकेला है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो टोटल अब इसको मुझे देखना है ऑक्टल में कितना डायरेक्ट 3 का पेयर किए तो 133 आंसर आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है? 133 मैंने यहाँ पे आंसर आपको शो किया है। इसी तरह से अगर कोई आपको ये पूछ ले कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चलने के लिए यहाँ उसके लिए थोड़ा सा नियम में बदलाव है। डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। 4 4 का जोड़ा कैसे बनाएंगे? देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक जोड़ा बना दिया दोस्तों। ओके, मैं यहाँ पे समझाया हूँ, जो चीज वही है। और यहाँ पे भी आप 4 4 का जोड़ा बना देंगे दोस्तों। तो यहाँ 4 4 का जोड़ा जो बना रहे हैं, लेकिन एरो को ध्यान दीजिए, इधर से नहीं बनाइएगा, इधर से बनाना है।
इधर ही से बनाना है आप लोगों को हमेशा। तो 4 का जोड़ा बनाना है, यहाँ पे तो 3 ही रह गया, 1 2 3, एक तो मिला नहीं। अभी क्या मैंने बताया जस्ट कि आप अपने मन से लगा देंगे 0, बस 4 का जोड़ा बनाएंगे और 1 2 वाला फॉर्मूला सेट मार देंगे। देखिए यहाँ पे करके दिखाया 1 2 वाला फॉर्मूला, 1 2 4 8 लगा दिया। फिर इस जोड़ा में भी 1 2 4 8, हमेशा 1 2 4 8 से ही शुरू करना है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलने वाला है 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ये तो 0 मिलेगा। 8 1 जा 8 यानी 8 and 2 10, 10 and 1 11, 11 मैंने लिख दिया है। और बगल में b लिखा हूं, क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल में 11 का मान कितना होता है? हेक्साडेसिमल में 11 का मान होता है b, लेटर b, तो मैंने b मेंशन कर दिया यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 2 4 मेंशन किया और फिर मैंने ऐड किया तो मिला 5, तो इसका रिजल्ट आने वाला 5b। ये देखिए आप 5b। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लॉन्ग मेथड से चलते हैं, लॉन्ग मेथड से चलते हैं तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा लेकर के हेक्साडेसिमल यानी बाइनरी को लेके चलना पड़ेगा डेसिमल में। जैसे मैंने अभी कन्वर्ट करना सिखाया, बाइनरी को पहले कन्वर्ट कीजिए आप किसमें? डेसिमल में। फिर डेसिमल में जो वैल्यू आती है एक्स वाई जेड, जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के कीजिए आप कहाँ? हेक्साडेसिमल में। ये लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस मैंने ऊपर बता चुका है, ये एग्जाम पर्पस से मैं बताया। तो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए 3 का पेयर करेंगे, याद रखेंगे कितना का पेयर करेंगे? 3 का। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए कितना का पेयर करेंगे? 4 का। तो दोस्तों ये टास्क दिया हूं मैं, टास्क। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो ये आसानी से ये टास्क पूरा कर सकेंगे। इस टास्क को समझना है दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया हूं मैं। क्वेश्चन दिया हूं मैं, बेस 10 किसका बेस 10 होता है? बेस 10 होता है डेसिमल का। जाना किसके फैमिली में है? बाइनरी के फैमिली में। तो क्वेश्चन क्या हो गया? डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा, ये कैसा नंबर है? इसको बेस को देखिए, बेस क्या कर रहा है? बेस कह रहा है 2। 2 किसका होता है? 2 तो होता है बाइनरी का। तो अच्छा, बाइनरी से लेके कहाँ चलेंगे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अभी तो जस्ट अभी आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल यहाँ पे सिखा ही रहे हैं हम डायरेक्ट। तो कितना का जोड़ा बनाएंगे? 4 4 का, 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से उठाएंगे, 4 का जोड़ा बना देंगे। 1 2 3 4, 4 तो यहाँ मिला नहीं, इस 4 को पूरा करने के लिए आप अपने मन से यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, फिर सॉल्यूशन कर देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर ये क्या है जी क्वेश्चन, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूं मैं 3 में। 79 बेस 8 चलना है किसमें? बेस 10 में। बेस 10 इसमें से एक क्वेश्चन गलत दिया हूं, देखते हैं आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। उसके बाद 176 बेस 10, यहाँ पे 176, यहाँ पे 176 बेस 16 है। यहाँ पे कितना है दोस्तों? बेस 16 है। ये है हेक्साडेसिमल बेस 16 क्या हुआ है और बेस 10 में पहुंचना है। हेक्साडेसिमल से किस में पहुंचना है? हेक्साडेसिमल से पहुंचना है डेसिमल में। इसमें से एक क्वेश्चन गलत है। वो क्वेश्चन क्यों गलत है? चलिए मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ये गलत है। ये क्वेश्चन इसलिए गलत दिया था मैं ताकि आप पकड़ सकें। मैं बता देता हूँ फिर भी क्यों गलत है। क्योंकि ऑक्टल में कभी भी 9 नहीं आएगा। ऑक्टल में कभी भी 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टल के फैमिली में कहाँ से नंबर होता है? 0 से लेके 7 तक ही तो डिजिट होता है बेचारा। तो 0 से लेके 7 तक होता है, तो वहां से बीच में मैंने 9 टपकाने की कोशिश किया यहाँ, जो कि सरासर गलत है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज, बहुत मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाया है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों।